अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज थैंक यू सबसे पहले आप सबका, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। जो मेरे न्यू फॉलोवर हैं बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे मैसेज करते हैं, मतलब जो भी है उनके दिल में जो भी है वो लिखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। बहुत सारे लोगों ने मेरे कहने पर सूरत बकरा जो है वो स्टार्ट कर दी है पढ़ना, और कई लोगों ने तो रिज़ल्ट भी बताया है। इंस्टा पे भी मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप सबका शुक्रिया, और आप बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो भी ये बहुत ज़्यादा ख़ास है, प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिएगा। इस्तग़फ़ार के बारे में मैं बताने लगी हूँ। इस्तग़फ़ार जो है आपको कहाँ पहुँचा देती है, आप क्या सोचते हो, जैसा आपके माइंड में होता है वो आपका जो ड्रीम है ना, ये कह लें कि आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं जब उनके पूरे होने का वक्त होता है। लेकिन आपकी मांगी हुई दुआ, आपका ये पढ़े हुए अस्कार कभी भी ज़ाया नहीं होते, ना ही आपकी मांगी हुई दुआएं जो है वो रद्द होती है। सिर्फ थोड़ा इंतज़ार होता है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको जो है ना वाकया यानी एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे इंसान की कहते हैं ना बंद खिड़कियाँ जो होती हैं ना वो खुल जाती हैं। मतलब सिर्फ वर्ड हम सब कहते हैं हाँ जी पढ़ते हैं, क्या होता है, पढ़ा है, क्या मिला क्या नहीं मिला, ऐसे होता है। जब हम कोई वाकया सुनते हैं ना पूरी स्टोरी के साथ कि हाँ वाकई ऐसे हुआ है, अच्छा ये होगा, फिर जो है ना इंसान का दिल करता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आपको वही स्टोरीज बताती हूँ जो मैंने सुनी हैं, पढ़ी हैं, आंखों देखी कुछ होती हैं। और देखो ये वाकयात जब हम पढ़ते हैं ना सहाबी के टाइम के, जो पहले इस्लाम से पहले थे या इस्लाम के बाद के वाकयात, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन मिलती है कि वो लोग कितना ज़्यादा सब्र करने वाले थे कि हम उनके पास को से भी नहीं है, पास भी नहीं है, कह लेना, कहते हैं ये हमारे पास को भी नहीं है तो वो हम उसके पास से भी नहीं गुजर सकते। इतना सा भी सब्र हम में नहीं है। तो उसमें मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। मतलब हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि जो हमने सोचा, जो हमने कहा वो फौरी हो जाए। जो इस्तग़फ़ार है ना, सिर्फ इस्तग़फ़ार, आपको लगेगा कि ये बहुत जी बस इतना सा इस्तग़फ़ार पढ़े, हम कितने कितने बड़े वज़ाइफ करते हैं। इस्तग़फ़ार जो है ना वो इतना पावरफुल, अगर लोग वजीफ़े कहते हैं ना, हमें कोई वजीफ़ा बताएं तो इतना पावरफुल वर्ड है ना, और इतना पावरफुल वजीफ़ा है ना कि मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। मैं कई बार इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, और ये मैं सिर्फ अपने न्यू फॉलोवर, न्यू सब्सक्राइबर के लिए बनाती हूँ जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी। आप यकीन करें, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैह, अगर हम सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते पता भी नहीं चलता अगर पढ़ते हैं ना, और उससे हमारी जो है ना इतनी आपकी जो है ना ख्वाहिशात पूरी होती हैं। मतलब कह लें कि सारी जो हमारे फ़ायदे के लिए होगा ना, अल्लाह ताला वो रास्ते बनाएगा। अल्लाह ताला वहाँ से हमें रिस्क, आप मान नहीं सकते, इस्तग़फ़ार करने से आपके रिस्क में बरकत होती है। इतना इस्तग़फ़ार करेंगे ना, जितना इस्तग़फ़ार करेंगे आपका दिल साफ़ होता है, आपका माइंड क्लियर होता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। और आपको रिस्क, जिन लोगों की कोई भी मसला हो, कोई भी, मैं कहती हूँ अगर किसी की कोई रुकावटें आ रही है ना किसी भी काम में, वो इस्तग़फ़ार करे। कुछ भी नहीं कर सकता ना, कोई भी टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो इस्तग़फ़ार करें। जितना इस्तग़फ़ार करेंगे ना, आपकी मंजिलें, आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे और आपकी मुश्किलें आसान होती जाएंगी। एक दफ़ा जो, अगर जिन लोगों ने सूरत बकरा मेरे कहने पर स्टार्ट की थी ना, एक बार इस्तग़फ़ार भी करना स्टार्ट कर दें। और देखिए मैं आपको काउंटिंग से नहीं बताती, हमें काउंट करके कोई, ठीक है कोई वज़ाइफ होते हैं उसे काउंट करके पढ़ लें, लेकिन मोस्टली जो आप आम रूटीन में तस्बीह करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं ना, उसको खुला पढ़ा करें। 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, जितना भी पढ़ सकते हैं उसे काउंट करके ना पढ़ा करें। और इस्तग़फ़ार काउंट करके ना पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार खुला पढ़ा करें। ठीक है, वैसे आप रख लें, कई लोगों को नहीं होता कि देखें हमें नहीं समझ आती, तस्बीह पकड़ते हैं, मैं खुद तस्बीह पे पढ़ती हूँ। मतलब इस्तग़फ़ार तो वैसे मैं हाथों पे ही पढ़ लेती हूँ, मतलब कोई और चीज़ पढ़नी हो, दुरूद शरीफ वो होता है कि हम पढ़ रहे हैं फिर पढ़ते जाते हैं कि इसे कंप्लीट करना है। और जो है ना बाकी जो मैंने आपको और भी कोई वजीफ़ा मुज़म्मिल का बताया वो भी मैं तस्बीह पे पढ़ती हूँ, लेकिन इस्तग़फ़ार ऐसा है कि इसको खुला पढ़ो।
इसको तहज्जुद के टाइम पढ़ो जिस टाइम आपकी आंख फजर से पहले या फजर के टाइम खुल जाए ना, उस टाइम पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो इसको पढ़ो। आपके दिल में जो भी मुराद, जो भी आपकी विश है ना, वो अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। एक दफ़ा अल्लाह से मांग के तो देखो। कोई दर को चूज़ ना करो, सिर्फ अल्लाह के दर को चूज़ करो, सिर्फ अल्लाह के दर पे जाओ। अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझसे मांग तो सही, एक दफ़ा मैं सुनने को तैयार हूँ, एक दफ़ा मुझ पर यकीन तो करो, मुझ पर तवक्कल रखो कि मैं ही हूँ जिसने आपको अता करना है। कोई वसीला नहीं बनता, वो तो सिर्फ हम लोगों ने, खुद लोगों ने बनाए हुए हैं। अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। अल्लाह के से मांगने के लिए किसी को अपना बीच में, मतलब कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करो। अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। अल्लाह ने कहा मैं आपसे शाह रग से ज़्यादा नज़दीक हूँ, तो फिर हम क्यों लोगों के पास जाते हो। एक दफ़ा इस्तग़फ़ार करो। इस्तग़फ़ार से आपके रिस्क में इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि आप सोच नहीं सकते। कहते हो ना कि हम लोग इतना कमा लें कि हमारी नस्लें भी खाएं, वही समझे वही होगा। इस्तग़फ़ार करने से आपके कितने मसाइल, कितनी मुसीबतें, परेशानियां हर किस्म की दूर होगी। बच्चों की परेशानी है, अपने बच्चों को बोलो कितना सा अस्तगफिरुल्लाह, अपने बच्चों से कहें वो पढ़ा करें। चलते फिरते उठते बच्चों को सिखाएं, बच्चे ये पढ़ें, खुद पढ़ें, तो देखिएगा कि आने वाला टाइम कितना अच्छा होगा। अल्लाह ताला वही करेंगे जो हमारे हक में बेहतर होगा। एक दफ़ा अल्लाह से कहें वो करे जो हमारे हक में बेहतर है। हम ना समझ है, हमें कोई समझ नहीं है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, तो अल्लाह से मांगे। एक दफ़ा अल्लाह के स्पुर्द करें अपने आप को, अपने मसलों को, अपने मसाइल को अल्लाह के हवाले करके देखें। फिर देखिएगा कि आपको दिन ब दिन खुशियाँ आपके खुद आएंगी पास। और देखें जो अल्लाह के ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं ना, वही मुश्किलों में, परेशानियों में डलते हैं। ये सोचा करें। जिनको परेशानी नहीं आती, जो कहते हैं ना हम तो खुश हैं, हाँ, इन पे तो अल्लाह का अजाब है, शायद ये अल्लाह के जो है ना ये गुनाहगार लोग हैं। नहीं, जिन पे परेशानियों के पहाड़ टूटते हैं ना, हमारे नबियों पे टूटे थे, हम तो कुछ भी नहीं है, तो वो तो अल्लाह के बहुत प्यारे थे। तो जिस इंसान पे इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां और ये टेंशनें आती हैं ना, वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। और जो अल्लाह के इस अपनी परेशानियों में, अपने गम में अल्लाह के और करीब हो जाए, वो तो अल्लाह का बहुत ही प्यारा बंदा है। क्योंकि जो अपने गम में, तकलीफ़ में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के और करीब होता है। अल्लाह कहता है कि मैं चाहता हूँ ये बंदा मेरे और करीब आए, मैं इसको थोड़ा और आजमाइश में डाल दूँ कि बंदा मेरे पास आए, सिर्फ मुझसे मांगे, मुझे मांगना इसका अच्छा लगता है। तो जब इंसान के आंसू निकलते हैं ना, कहते हैं ना एक दिल रोता है, एक आंसू जब गिरते हैं ना, तो फिर वो अर्श से कोई चीज़ आपकी दुआ को रद्द नहीं कर सकती। और वो फिर अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है जब मैं इस बंदे की ऊपर रहमतें बरसा दो मेरी, जो ये मांगता है इसको दे दो। लेकिन हर टाइम ये समझ लें कि हर जो है ना कबूलियत का एक टाइम मुकर्रर होता है। अपने दिल को, अपनी नीयतों को साफ़ रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा और ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगा कि इंसान जो है ना वो सोच भी नहीं सकता। हम तो उस सोच पे भी नहीं पूरा उतर सकते। तो जो किसी के लिए घड़े खोदता है ना, ये बात याद रखिएगा, वो खुद ही उसमें गिरता है। एक ना एक दिन, चाहे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन एक ना एक दिन जो किसी के लिए बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, उसके साथ होगा। एक ना एक दिन तो हर चीज़ का पर्दाफाश होता है। तो इसलिए ना किसी के लिए बुरा करें, ना बुरा सोचें, तो हमारे साथ भी इंशाल्लाह नहीं होगा। और अगर कोई हो आपके साथ, इस टाइम आप बहुत आजमाइश में है ना, तो वो भी थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया आर्जी है। मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि ये सोचें ये दुनिया आर्जी है, हमने आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर होगी। जो लोग कह रहे थे ना अपने बच्चों के लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू अलैहि पढ़े। फिर देखिएगा अपने बच्चों से भी क्या वो करें कि कोई भी किसी के बच्चों के एग्ज़ाम है, परेशानी है, कोई वीज़े का मसला है, कुछ भी है, इस्तग़फ़ार करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा रास्ते खुद ही बनेंगे। वो रास्ते बनेंगे जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमारे लिए, जो हमारे लिए बेहतर होगा वही फ़ैसला करेगा। एक दफ़ा अल्लाह के सपुर्द करें और सिर्फ आपने दिन और रात जो है ना ये तस्बीह पढ़नी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। जो कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना, मतलब नई टाइम या कुछ भी, वो इस्तग़फ़ार करे, बस इस्तग़फ़ार कर ले, उसको दुनिया की हर चीज़ को पा लेगा। तो इस तरह जो है ना, बस ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए मैं बोलने पे आऊँ ना, मेरी तो जो है ना बोलती बंद नहीं होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर बोलने में बार बार कहती हूँ कोई गुस्ताही, कोई माजरत, कोई बोलने में अल्फाज में हो जाए, तो उसको इग्नोर कर दिया करें। क्योंकि जब इंसान वीडियो बना रहा होता है, बोल रहा होता है, तो उसको पता नहीं चलता, कोई वर्ड जो है वो स्किप हो जाते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो और भूल चूक हो गई हो तो उसको इग्नोर कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें, इग्नोर कर दिया करें। और बस मुझे रखिएगा
اپنی دعاؤں میں یاد انسان کہتا تو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، جو انسان خود دعا کرتا ہے نا وہ بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔